हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट। मैथमेटिक्स में टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए, जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और फर्दर किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए, डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कहां से डेवलप हुआ। आप दो इक्वेशन देखिए, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। दो वेरिएबल में मेरे पास इक्वेशन है दो। अब मैं क्या करता हूं कि पहली इक्वेशन से यहां से x और y को एलिमिनेट करता हूं, यहां माइनस आएगा तो यहां से x अपॉन वाई की वैल्यू माइनस का b1 अपॉन a। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से x अपॉन वाई की वैल्यू यहां से माइनस के b2 अपॉन a2 आ जाएगी। इस तरीके से x और y को एलिमिनेट करने से माइनस का b1 अपॉन a1 इक्वल टू माइनस के b2 अपॉन a2 डेवलप होगा। और यहां से एक रिलेशन डेवलप हुआ a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। अब ये जो रिलेशन हमें डेवलप हुआ है, जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं वो कौन कौन से हैं, a1 और b1 और a2 और b2। अब इन कोफिशिएंट को हम यहाँ पे एक सिस्टम के अंदर जैसे इनका ऑर्डर है उसी तरीके से फ्रेम करते हैं। अब ये जो एक्सपेंशन आपका आया है, अब आप देखिए ध्यान से कि टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन ऐसे क्यों बनाया गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो यहाँ पे एक्स और वाई के एलिमिनेशन से हमें क्या फाइंड आउट हुआ, एक रिलेशन फाइंड आउट हुआ विच इज a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। अब फर्दर हम इसको टू ऑर्डर की डिटरमिनेंट में फ्रेम करेंगे, a1 a2 और a1 b1 a2 b2 इक्वल टू 0। तो यहां से टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन शुरू हुआ। इसी तरीके से सिमिलरली ये मेरा पहला पॉइंट था डिस्कशन का, ये मेरा सेकंड पॉइंट है डिस्कशन का कि जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मेरे पास है वहीं से डिटरमिनेंट का जनरेट हुई। अब सिमिलरली जब तीन वेरिएबल पर आप काम करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, दो इक्वेशन हमने फर्दर लिख दी हैं। अब हम क्या करेंगे, पहली दो इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एलिमिनेशन से। यहां पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x अपॉन माइनस के y अपॉन और इक्वल टू z अपॉन, ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। और ये जो वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन्ड होगी ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट करने से एक रिलेशन मेरे पास ऑब्टेन्ड होगा। वो रिलेशन मेरे पास क्या आएगा, a1 के साथ आपके पास आएगा b2 c3 माइनस b3 c2, फिर माइनस का b1 a2 c3 माइनस का a3 c2, फिर प्लस का c1। आप इसको फाइंड आउट करके देख सकते हैं। इसी तरह का रिलेशन डेवलप होगा a2 b3 माइनस a3 b2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमने क्या किया, x और y और z को एलिमिनेट किया और x y z को एलिमिनेट करने के बाद एक रिलेशन ऑब्टेन्ड हुआ, जैसा रिलेशन मुझे यहां पे ऑब्टेन्ड हुआ था। ये जो रिलेशन हमारे पास था, इस रिलेशन से जो रिलेशन हमें ऑब्टेन्ड हुआ, टू ऑर्डर के लिए हमें रिलेशन ऑब्टेन्ड हुआ और तीन ऑर्डर के लिए हमें ये रिलेशन ऑब्टेन्ड हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट को इस तरीके से एक फॉर्मुलाइज किया था, इसी तरीके से थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम फॉर्मुलाइज करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास कोफिशिएंट हैं a1 b1 c1 और फिर a2 b2 और c2, फिर a3 b3 और c3 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए जो हमारे पास इसके साथ फाइंड आउट हो गया आया, ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट है।
इसी तरीके से बी एलिमेंट के साथ जो हमारे पास आया है वो हमारे पास इसका और इसका डिटर्मिनेंट है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इसी तरीके से C1 जब हम लेते हैं तो A2 B3 ये दोनों लाइन हमारे पास डेवलप होके आएंगी। तो इस तरीके से 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट डेवलप हुआ और फिर कोफिशिएंट जो हमारे पास नंबर्स हैं उसके साथ साइन का डेवलपमेंट हुआ। देखिए कैसे हमने 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बनाई और यहाँ पे जो आपके सफिक्स हैं एलिमेंट के वो रो और कॉलम के हिसाब से चल रहे हैं। पहला सफिक्स रो का है और दूसरा सफिक्स हमारा कॉलम का है। तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। इस तरीके से हम एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ जो B1 हमारे पास एलिमेंट है इससे पहले नेगेटिव आया है, तो आप देखिए कि यहाँ पे एक जो सफिक्स हैं जो उसका ऑर्डर मेंटेन है उनका सब ओड आता है। तो ओड आएगा तो नेगेटिव है, अदरवाइज यहाँ पे 1 और 1 2 पॉजिटिव है, 1 और 2 1 और 1 2 इवन है, तो यहाँ पे प्लस आया। और यहाँ पे 3 + 1 4 इवन है, तो यहाँ पे प्लस आया। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी हुई एक्सपेंशन करने की। अब हम ये देखेंगे कि हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 6 मेथड मेरे पास अवेलेबल है। 6 मेथड से हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, 3 रो के अकॉर्डिंग और 3 कॉलम के अकॉर्डिंग। तो कुछ वेल नोन चीजें थी जो आपको पहले से ही मालूम थी, थोड़ा सा हमने इंट्रोड्यूस किया इसको। अब हम प्रॉपर्टीज पे चलेंगे कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। थर्ड पॉइंट पे सबसे पहले आपको पता ही है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। रीजन क्या है इसका, इस कॉलम के अकॉर्डिंग जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो 0 इंटू दिस माइनस 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस, रिजल्ट क्या ऑब्टेन हो जाएगा 0। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी 2 रो या कॉलम सेम हो जाएं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि जब आप इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करोगे तो यहाँ पे जो भी आएगा, जो हमारे पास सब मैट्रिक्स बनेगी, ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगी 2 ऑर्डर की, ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएंगी, सब 0 हो जाएंगी। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हुई। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अगर डिटर्मिनेंट में जो हमारे पास गिवन डिटर्मिनेंट है इसकी किसी भी रो या कॉलम को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। अब आप एक्सपेंशन करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे 2 ऑर्डर की है तो AK इंटू डी माइनस BC इंटू के, यहां से के हमारा कॉमन आया और ब्रैकेट में क्या बचा AD माइनस BC। और जो हमारे पास किसका एक्सपेंशन है AB और CD का, और ये मेरे पास क्या हो गई K डेल्टा। यानी कि जो डेल्टा हम लेके चले थे पहले, अगर ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है जो कि ऑब्टेन हुई है इसकी रो या कॉलम में किसी सेम नंबर के मल्टीप्लाई करने से, तो ये पहले वाली डिटर्मिनेंट का K मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये प्रॉपर्टीज आपकी बुक्स में इसी तरीके से लिखी हुई है, लेकिन हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन क्या कहता है, वैसे तो हमें ओपन करके देखना पड़ता है, और यहाँ मैंने 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स पे काम किया है डिटर्मिनेंट पे कि K एक तरीके से कॉमन आ गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से लर्न करेंगे, कॉमन लेने के तरीके से यूज करेंगे कि अगर हमारे किसी भी रो या कॉलम में K का मल्टीप्लायर है तो वो कॉमन आ जाएगा, सिंगल रो से या सिंगल कॉलम से ही कॉमन आएगा और किसी तरीके से कॉमन नहीं आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का काफी यूज होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इफ अगर हमें दी गई है कि डेल्टा इस तरीके से है, तो जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे A प्लस बी इंटू एफ माइनस C प्लस डी, हम ये सभी चीजें प्रूव करके देख रहे हैं 2 ऑर्डर पे। तो ये जो रिजल्ट आपके पास आएगा, अभी मैं आपको शो करता हूं, A अपॉन E C अपॉन F। तो आप देखिए मैंने क्या किया, यहां पे AF माइनस CE इसको फ्रेम किया, फिर BF और माइनस DE इसको फ्रेम किया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस डिटर्मिनेंट को एज ए सम ऑफ द 2 डिटर्मिनेंट लिख दिया, लेकिन उसका तरीका क्या है कि जो हमारे फर्स्ट कॉलम रो के जो पहले एलिमेंट हैं उनको एक साथ रखा मैंने, और फिर जो सेकंड नंबर के जो मेरे पास एलिमेंट हैं उनको मैंने सेकंड वाले में रखा। तो
इस प्रॉपर्टी को हम कैसे कह सकते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई रो या कॉलम किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक नंबरों का सम होता है तो हम उस डिटर्मिनेंट को जो हमें गिवन है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ द डिटर्मिनेंट। जितने हमें नंबर का सम दे रखा होगा उसके हिसाब से इसका सम अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि उसको 2 पार्ट्स के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखी है, अगर हमें डेल्टा ए दी गई है तब ये इसके बराबर होगी। इसमें मैंने क्या किया, जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम था ये सेकंड कॉलम है, तो मैंने कंडीशन ऑपरेट की C1 टेंडिंग टू C1 प्लस K C2। अब ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू बराबर रहेगी, इसी के बराबर रहेगी। तो ये ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है, जैसे ऊपर वाला ऑपरेशन देखिए आप, अगर मैं इसके साथ अलग लिख लेता हूं इसको तो मेरे पास ये ऑब्टेंड हो जाएगी। अगर मैं बी के और यहां पे डी यहां पे रखते हैं इसको, तो जब इसके साथ लिखेंगे तो यहां से के कॉमन आ जाएगा और ये रो ये कॉलम इस कॉलम के बराबर हो जाएगा। यहां पे बाय मिस्टेक बी लिखा गया था। अब यहां पे जब आप के कॉमन लेंगे तो सेकंड वाली जो डिटरमिनेंट बनेगी उसमें दोनों रो दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे और वो वैल्यू हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएगी, 0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी रो में किसी भी अदर रो का के मल्टीप्लायर स्केलर मल्टीप्लायर, केवल उसको 0 नहीं लेना है आपको, क्योंकि 0 लेने से कोई भी फायदा नहीं होगा। उसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सीधे किसी भी रो या कॉलम में किसी नंबर की मल्टीप्लाई एडिस नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर उससे उस नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे देख ली है इस तरीके से कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि डेल्टा 1 अपॉन के इक्वल टू डेल्टा, इसका मतलब डेल्टा 1 कैसे ऑब्टेंड हुई, हमने यहाँ पे के से मल्टीप्लाई किया तो बाहर मुझे के से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये छोटा छोटा एप्लीकेशन मैंने आपको समझा दिया जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस में काम आता है। अब हम चलेंगे स्पेशल एप्लीकेशन की तरफ जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। 4th नंबर पे हम स्टडी करेंगे कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट की जो सीधे सीधे क्वेश्चंस में काम आएंगी। देखिए ये हमने लिखा सर्कुलेंट। सर्कुलेंट का मतलब है कि चीजें अपने आप मूव हो रही हैं, ABC, BCA और CAB। अगर इसका हम एक्सपेंशन खोलते हैं तो आपका माइनस AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस का 3ABC हमें ऑब्टेंड होता है। आप एक्सपेंशन करके देख सकते हैं यहां पे। अब ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास ऑब्टेंड हुआ है इसको पहले भी आपने स्टडी किया होगा कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC के जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं 10th क्लास के अंदर तो A प्लस B प्लस C और माइनस, तो यहाँ पे है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस का C। तो एक फॉर्मूला तो ये है जो आपको लर्न करना है। सेकंड फॉर्मूले में केवल यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे तो आपका A प्लस B प्लस C रहेगा और इसको मैं लिख लेता हूँ A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, और आपको बताइए माइनस के 2 और ये माइनस का 1 है पूरा, तो माइनस का थ्राइस AB प्लस BC प्लस C ये ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C का होल क्यूब माइनस का 3A प्लस B प्लस C और ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस C। तो एक फॉर्मुलेशन मेरे पास ये हुई जो आपको याद रखनी है, एक फॉर्मुलेशन मेरे पास ये हुई, एक फॉर्मुलेशन मेरे पास ये हुई। 2 फॉर्मुलेशन और मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और ये बन जाएगा अंदर 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, इस तरीके से बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे 1/2 A प्लस B प्लस C। अब यहां से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो फॉर्मेशन हमने बनाई है, जो फॉर्म इसकी बनाई है फॉर्मूले की, कि कितने तरीके से सर्कुलेंट की स्टडी करी जा सकती है। अब क्वेश्चन जो आपके पास आएगा
वो इस तरीके से आएगा कि ये वैल्यू आपको डेल्टा दी गई है कि ए बी सी के ऊपर कंडीशन डाल देता है कि ए बी सी ग्रेटर देन 0 है, तो डेल्टा का मान लेस देन 0 होगा, या फिर डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। तीनों में से कंडीशन बनाओ। तो यहां पे ए बी सी ग्रेटर देन 0, ए बी सी लेस देन 0, इस तरह की प्रॉपर्टीज बनती है। दूसरे, वो क्वेश्चन फ्रेमिंग किस तरीके से करी जाती है कि ये जो नंबर्स मेरे पास ऑब्टेन हो गए हैं, आप देखिए कि तीनों का क्यूब हो रहा है, तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आपके पास ए क्यूब और बी क्यूब और सी क्यूब 3 नंबर हैं, इसके ऊपर आप अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर दीजिए, तो एक रिजल्ट हमें वहां से भी ऑब्टेन होता है। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन फ्रेमिंग इसके ऊपर है वो मैंने आपके साथ टैली कर दी है कि एक छोटे से कंसेप्ट के ऊपर कितनी सारे तो फॉर्मेट हैं जिस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक फॉर्म और रह गई है जो मुझे डिस्कस करनी है, और एक अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने इस सर्कुलेंट को लिखने में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चनों को फ्रेम कर दिया है। अब एक चीज और लिखेंगे, ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी कर लेंगे तो इसके जो फैक्टर आएंगे a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, एक ये फॉर्मेट होगी जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 और एक 6 और एक 7, टोटल 7 फॉर्मेट मेरे पास ऐसी हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन अराइज पेपर में होता है। पेपर सेटर मतलब जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है वो इन्हीं में से कोई एक प्रॉपर्टी को उठा के क्वेश्चन को फ्रेम कर देता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। अब देखिए 5th पॉइंट के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की डिटरमिनेंट की स्टडी करेंगे जिनका रिजल्ट आपको सीधे सीधे याद करना है। आप देखिए कि अगर मैं a को b से रिप्लेस करूं, b की जगह a रख देता हूं, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए a माइनस b इसका फैक्टर होगा। इसी तरीके से b को मैं c रख देता हूं, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तब भी हमारे पास b माइनस c इसका एक फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि हम पोलिनोमियल की स्टडी करते हैं कि x बराबर 1 रखने से अगर हमारा जो fx है वो 0 हो जाता है, तो बाय द फैक्टर थ्योरम x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ fx। इसी तरीके से जब c को a से रिप्लेस करेंगे आप, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे c और a को इक्वल करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाते हैं। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको आप लर्न कर लें, दैट इज साइक्लिक ऑर्डर a b और c। a से शुरू करेंगे a b c, फिर b c a, फिर c a b, इस तरीके से। इसी के आधार पे जो छठी मेरे पास है 6th नंबर की, यह एक चीज और ध्यान करने की है कि यहाँ पे जो आपके पास ये जो मेन डायगोनल है, 2 तरह के डायगोनल होते हैं, एक मेन डायगोनल और ये होता है ऑफ डायगोनल। जो मेन डायगोनल है इसमें जो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं इनकी पावर का सम 3 हो रहा है, तो यहाँ जो एक्सप्रेशन आएगा वो 3 में ही आएगा, डेफिनेट है। अब इसका हम यूज करेंगे 1 1 1, सब्जेक्टिव मेथड भी बताएंगे इनको सोल्व करने के। अब हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर और a क्यूब, इस तरीके से डिटरमिनेंट हमारे पास फ्रेम हो रही है। तो आप यहाँ देखिए जो आपका मेन डायगोनल है उसमें जो पावर्स हैं उसमें पावर का सम कितना हो रहा है, 3 और 2 5 हो रहा है। तो यहाँ 5 होने की वजह से और a को b से, b को c से, c को a से रिप्लेस करने पे हमारा डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, तो इसके फैक्टर होंगे ही। अब यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर मेरी पूरी हो चुकी, तो एक 2 पावर का मेरे पास एक ब्रैकेट और आएगा जिसको मुझे लिखना है। तो देखिए जो 2 ऑर्डर का मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा। अब आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये तो कंफर्म हो गया, ये मैंने आपको ऊपर से बताया था। अब आप क्या कर सकते हैं कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 दे के देख लें, और यहाँ पे 2 ऑर्डर का जो एक्सप्रेशन आएगा वो तीनों में से एक हो सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो सकता है, या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो सकता है,
इस तरीके से वैल्यू रख के हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन आएगा। या आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपको कंफ्यूजन रहेगा कि इन तीनों में से कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ आएगा। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, आपके यहाँ वैसे तो ये बुक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रूव करने के, लेकिन हम यहाँ इनको ऑब्जेक्टिव टेक्निक से लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 और 2 पावर यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो टोटल मेरी जो 5 पावर थी मेरे पास, जो डिग्री थी इसकी, वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें कि आपकी पावर ए और ए क्यूब और बी क्यूब और सी क्यूब। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो आपका मेन डायगोनल है उसमें पावर का सम 3 और 1 4 है। तो 3 और 1 4 होने से ये तो कंफर्म हुआ कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए तो इसका फैक्टर होगा ही। अब 1 2 और 1 3, 3 पावर पूरी हो गई। अब फोर्थ पावर आनी है तो एक सिमेट्रिक फंक्शन मेरे पास आएगा, वो सिंपल है, क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी। तो आप इसको याद कर लें कि यहाँ सिंपल 1 1 का सम है और यहाँ 2 2 की प्रोडक्ट का सम है। तो ये मेथड भी मैंने आपको लर्न करा दिया। अब 8th पे चलते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास डेल्टा ए गिवन है, जिसमें कि ये मेंबर मेरे कुछ भी है और यहाँ पे 1 1 1 है। तो जनरल प्रोसीजर सोल्व करने का, जिस तरीके से ऊपर वाले रिजल्ट ऑब्टेन्ड हुए हैं, कि आप C2 को अप्लाई करें, C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C1, यहाँ पे आइटिस रहने दें जो भी है, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ कुछ भी बनेगा, यहाँ कुछ भी बनेगा। फिर C3 टेंडिंग टू C3 माइनस C1, यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ कुछ भी बनेगा, यहाँ कुछ भी बनेगा। अब इस रो के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंशन कर देंगे तो रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ये हुआ जनरल मेथड, जितनी डिटर्मिनेंट मैंने ऊपर आपको बताई है उनको सोल्व करने का, लेकिन हमने उनको ऑब्जेक्टिव मेथड से फैक्टर थ्योरम की हेल्प से उसको लर्न किया। फैक्टर थ्योरम हमारे पास काम करेगी। और दूसरे बात, और सेकेंडली हमारे पास क्या है कि जितनी मेरे पास डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट है, ये इसकी डिग्री है 2 और 1 3, इसकी डिग्री कितनी हुई 3, और इसकी डिग्री कितनी हुई 5, और इससे ऊपर जो हमने किया था, सॉरी ये वाला जो हमने किया था, इसकी डिग्री होगी हमारे पास 3 और 1 4। तो डिग्री की हेल्प से, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से और सिमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से हमने इनके फॉर्मूले को सीधे सीधे लर्न कर लिया तीनों को। और एक ऊपर हमने आपको बताया था सर्कुलेंट। तो ये मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है जो आपको पता होनी चाहिए डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को करने से पहले। अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन ज्योमेट्री के अंदर क्या है। हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो आप 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लर्न करते हैं, जो कि इस फॉर्मेट में होता है। अब हम इसको डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखेंगे, x1 y1 1, फिर x2 y2 1 और x3 y3 1। अब आप देखिए एक्सपेंशन ओपन करके इसका, कि अगर हम इस पे वर्क करते हैं x1 पे, तो यहाँ y2 माइनस y3 आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर आएगा y2 माइनस y3, यहाँ पे x2 के साथ यहाँ पे आएगा y1 माइनस y3, एक माइनस यहाँ पे जनरेट किया था तो यहाँ प्लस कर दिया। अब यहाँ फिर प्लस आएगा, इस तरीके साइन चलते हैं, x3, फिर यह आया y1 माइनस y2। तो इससे हमें पता लगा कि अब हम आगे से जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो वो डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। नंबर 2, एप्लीकेशन के हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पास फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास थ्रू होती है। तो आपको पता है कि इक्वेशन मेरे पास क्या आती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन, स्ट्रेट लाइन में आप लोग लर्न करते हैं, x माइनस x1। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट लगाता हूं कि जो मेरे पास ये लाइन है जिसके ऊपर ये आपके पॉइंट लाई कर रहे हैं x1 y1 और x2 y2, और यहाँ एक जनरल पॉइंट भी है, इसको मैं कहीं भी ले सकता हूं जो कि xy है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ जो भी हमारे पास ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 पॉइंट को लेके x1 y1 1, xy 1, x1 y1 1 और x2 y2 1।
ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई इन द टर्म्स ऑफ एज द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो दो एप्लीकेशन है जो हमारे ज्योमेट्री के अंदर फॉर्मूले को बनाने में हेल्प करते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो इस लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट की थ्योरी डिस्कस की इन द ब्रीफ, और जो उसका एप्लीकेशन कंपटीशन में आता है वो भी समझ लिया, सर्कुलेंट बनाया, डिग्री की हेल्प ली, और ज्योमेट्री में एप्लीकेशन हमने समझ लिया। अब एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि हम टेरा मैथमेटिक्स में जो भी टेक्निक्स कराते हैं वो बुकिश नहीं होती हैं, सेल्फ फ्रेम है। दूसरा, अगर आप की इन एग्जाम के रिगार्डिंग जो कि टीजीटी पीईटी का है या जेई मेंस एडवांस का है, इन कोर्स के रिगार्डिंग फुल कोर्स करना चाहते हैं जिसमें कि आपके वीडियो लेक्चर भी होते हैं और आपकी टेस्ट सीरीज भी होती है इवोल्यूशन के लिए, ये दोनों साइमल्टेनियसली सिमिलरली चलते हैं। सेकेंडली, अगर आप सिंगल टेस्ट सीरीज ही करना चाहते हैं अपने को इवोल्यूट करने के लिए तो उनकी भी अवेलेबिलिटी रहती है। जो भी आपके एग्जाम हैं उनके रिस्पेक्टिव जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके वीडियो लेक्चर भी साथ में अवेलेबल कराए जाते हैं, जिससे आपको ये पता लगे कि अब से पहले जिस बॉडी ने एग्जाम कंडक्ट कराया है वो रियल एग्जाम में हम किस तरह के क्वेश्चंस को फेस करेंगे। नॉर्मली अदर क्वेश्चंस की स्टडी करना अलग बात है, लेकिन रियल एग्जाम में जिस तरह की फ्रेमिंग क्वेश्चंस के ऊपर होती है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि बुक्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं और किसी भी पेपर का एक खास पैटर्न होता है जिस स्टाइल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जेई मेंस में अलग स्टाइल होता है क्वेश्चंस का, जेई एडवांस में अलग होता है, और टीईटी पीईटी में फ्रेमिंग अलग रहती है। इसमें भी जो केंद्रीय विद्यालय के पेपर हैं, नवोदय विद्यालय के पेपर हैं, यूपी के पेपर हैं, राजस्थान के पेपर हैं, हरियाणा के पेपर हैं, सब जगह क्वेश्चंस की फ्रेमिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अलग अलग रहती है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर की वीडियोस को देख लेते हैं तो हमें एक एग्जैक्ट 70-80% आइडिया ये हो जाता है कि पेपर में इस तरह का क्वेश्चन हमारे से पूछा जाएगा और हम किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कई बार लोग क्या करते हैं कि टीजीटी पीईटी की मैथ की प्रिपरेशन के लिए एक जनरल र्यूमर मार्केट में है कि जो आरडी शर्मा की ऑब्जेक्टिव बुक है उसको आप कर लें। ये बुक 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये बुक हमारे पास जो है मार्केट में जेई के हिसाब से बनाई गई है जो कि न्यू वाली है। इस बुक में जो थ्योरी का पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिच कंटेंट की थ्योरी है। आप इस बुक से अगर केवल आपको टीईटी पीईटी का एग्जाम फेस करना है कहीं भी तो थ्योरी आप इस बुक से कर लें, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन वो जेई लेवल को देख के बनाए गए हैं, ना कि टीजीटी पीईटी को। तो आप जो भी क्वेश्चंस करें उसका लेवल थोड़ा सा देख लें कि किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि कहीं भी फॉर्मेट बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, इस वजह से प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस की जाती है। तो मेरी आपको सलाह यही है कि आप इसके थ्योरी कंटेंट पे ध्यान दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप उसी लेवल के क्वेश्चन करें जैसे टीजीटी पीईटी में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यही खत्म होता है। थैंक यू वेरी वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन की विद ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स। ओके।